रुनु चरम जी हैं, वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो मैं शॉर्ट दो आंसर आपसे चाहूँगा। एक तो ये करें आईडीएफसी बैंक के ऊपर बताइए सर, मैंने 92 के भाव पे बाय किया है। दूसरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो हैं वो भी नतीजे जो है वो आज आएंगे और स्टॉक में 1 से 1.5% की तेजी है, क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में सर? अच्छा देखिए, महाराष्ट्र बैंक में तो क्लियरली मंथली चार्ट पे 216 महीने का बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है 66 रुपीज पे। इसमें दो ही रिस्क है, एक या तो कोई स्कैम निकल के आ जाए जैसे पीएनबी या बाकी सरकारी बैंकों में आता है, वही एक रिस्क है, या फिर गवर्नमेंट बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में ओएफएस लिया है, वो एक रिस्क है। उन दो रिस्क को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो फिर 61 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। 2-3 साल के लिए स्टॉक आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे देगा। इमीडिएटली 99 रुपए टारगेट दिख रहा है, बट जिस आपका पैटर्न बना हुआ है 150 रुपए से कम का टारगेट नहीं मिलता है। 219 महीने लगा है पैटर्न कंप्लीट करने में, तो अगर 15 से 18 कैंडल भी लगाया, 20 कैंडल लगाया, 24 कैंडल लगाया, तो भी 2 साल लग जाता है। तो 1.5 से 2 साल कम से कम, आइडियली 3 साल का समय आपके पास होना चाहिए। 150 रुपए मिल जाएगा। अगेन वो चीज याद रखिए कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस में ओएफएस आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी स्टॉक में। दूसरा, सेम इज विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पहला टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो खराब न्यूज आई थी, जो भी इनका मैनेजमेंट वाला न्यूज था 23 फरवरी को, 75 का मेजर सपोर्ट था, उसको गैप के साथ तोड़ा है। तो जब तक 75 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, स्टॉक में वीकनेस बनी रहेगी। ये पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक आना था, जो आ चुका है। 68-70 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर अगर करती है तो स्टॉक वापस 58 आएगा, नहीं करती है तो एक बार 75 तक जा सकता है। हल्की फुल्की उम्मीद मेरे को 75 की तरफ ज्यादा है, बट 60-40 वाला रेशियो है। 60% 75 जा सकता है, 40% ये वापस 58 आ सकता है। तो होल्ड करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार 75 के आसपास सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो